भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में श्री जड़भरत जी का पावन उपदेश चल रहा है। 12वें अध्याय में रघुगण के प्रश्न का समाधान करने के लिए श्री जड़भरत जी ने व्यवहारिक प्रपंच का मिथ्यात्व प्रतिपादन किया। 8वें तक हुआ था ना। उन्होंने बताया कि महाराज का प्रश्न था कि क्रिया करने से क्रिया के आश्रय में श्रम की प्रतीति होती है। भार ढोने वाले को भार का वजन मालूम पड़ता है, तो इसको आप केवल व्यवहार समझ करके तत्व विचार से अलग करने की बात कैसे करते हैं। तो जड़भरत जी ने बताया कि भाई शरीर जितने भी चर अचर प्राणियों के हैं सब पार्थिव रूप हैं, पृथ्वी का विकार। एक विकार ऐसा है जो चलता फिरता है, पाषाण का खंड है, वो पड़ा हुआ है, चलता नहीं है, भार नहीं ढोता है। केवल इतने ही तो फर्क है, बाकी हैं तो वो सब पृथ्वी के विकार ही। केवल नाम मात्र का अंतर है। इसलिए क्रिया का आश्रय, भार ढोने वाले का, भार का अनुभव करने वाले का आश्रय वह कौन है, इसका निरूपण करना असंभव है, निरूपण नहीं किया जाता। इस तरह से समस्त चर अचर को पृथ्वी का विकार रूप में कह करके तो फिर कहा कि पृथ्वी ही आश्रय हो जाएगी। तो उसको भी आगे कहते हैं एवं निरुक्तम क्षित शब्द वृत्तम असन्निधानात् परमाणवो ये अविद्यया मनसा कल्पितास्ते तेषां समूहेन कृतो विशेषः। श्री जड़भरत जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब पृथ्वी में ही चर अचर का प्राकट्य है, पृथ्वी में ही लय, तो क्षिति शब्द का जो व्यापार है, वृत्ति माने व्यापार, उसके अलावा और है क्या चर अचर जगत। और एवं निरुक्तम क्षित शब्द वृत्तम असन्निधानात् परमाणवो ये, किंतु पृथ्वी का भी लय होता है परमाणुओं में, कारण में, कार्य का कारण में लय होता है। तो परमाणु कारणवादी, आरंभवादी, नैयायिक, वैशेषिक परमाणुओं में लय मानते। तो जो परमाणुओं में पृथ्वी का लय माना जाता है, तो वे परमाणुओं की भी सिद्धि होती नहीं है। अविद्या मनसा कल्पितास्ते, क्योंकि वे तो कोई गति नहीं दिखाई देने से
मन के अज्ञान के कारण कल्पित हैं। नैयायिक वैशेषिकों ने तो अनुमान के द्वारा, क्योंकि किसी वस्तु के अवयवों को अलग अलग करेंगे तो कहीं न कहीं वो परिसमाप्ति होगी जा करके। परमाणु की परिभाषा है जिसका टुकड़ा न हो सके। तो स्थूल वस्तु के टुकड़े करते जाओ अंतिम टुकड़ा जिसका फिर टुकड़ा नहीं हो सकता। परमाणु माने यतः कृष्टम परिमाणम नास्ति इति परिमाणु, जिससे छोटा टुकड़ा हो ही नहीं सकता। इसीलिए परमाणु को अतीन्द्रिय माना गया, निर्वय माना गया, अतीन्द्रिय माना गया। लेकिन यह केवल तर्क के द्वारा स्थापित है, तर्क सिद्ध है। भाई जी कहते हैं अविद्या मनसा कल्पितास्ते, क्यों कोई और वस्तु मिल ही नहीं रही, इसलिए कोई न कोई टुकड़ा अंश जो निरवय रूप होगा वही कारण पृथ्वी का होगा, वे परमाणु हैं, ऐसा मान करके अविद्या मनसा कल्पितास्ते येषां समूहो न कृतो विशेषः समूहेन कृतो विशेषः, क्योंकि अवयवी का तो पहले खंडन कर चुके हैं। नैयायिक वैशेषिक अवयवी मानते, अवयवी की सिद्धि उन्होंने की है खूब शास्त्रार्थ करके, अनुमान के बल पर अवयवी की स्थापना की, किंतु वेदांत के द्वारा खंडन है अवयवी का, यहाँ भी खंडन कर चुके। तो इसलिए परमाणुओं का समूह पृथ्वी कहना पड़ेगा। अवयवी का तो मतलब होता है कि अवयव इस प्रकार से संगठित हों, जैसे हाथ पैर आंख कान नाक शरीर को अवयवी कहा जाता है, तत्त अंग अवयव है। अच्छा, अब इन शरीर के अंगों को काट करके इकट्ठा कर दिया जाए तो शरीर थोड़ा कहलाएगा, उनका यथावत सन्निवेश विशेष अवयवी को सिद्ध करेगा। तो अवयवी मान्य हो तो परमाणु को अवयव, परमाणु रूप अवयवों के द्वारा उसका आरंभ माना जाए, अवयवी का आरंभ मानते हैं नैयायिक, किंतु यहाँ अवयवी असिद्ध है। तब फिर इसलिए कहा गया कि परमाणु के समूह से पृथ्वी क्षिति का निर्माण हुआ। विशेष करतो विशेष माने पृथ्वी स्थूलतम आकार वाली, ठीक है। तद क्षिते सत्यता स्यात् तत्राह, तब कहा कि अच्छा फिर तो पृथ्वी की सत्यता माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चर अचर सारे प्राणियों के देह पृथ्वी से प्रकट हुए, पृथ्वी में लीन हुए, इसलिए सभी देहों का मूल कारण पृथ्वी है, वही सत्य है। इस पर कहते हैं कि नहीं, एवं स्थित शब्द स्यात् व्रतम वर्तनम अर्थम विनैव निरुक्तम, इस प्रकार से क्षिति शब्द के अर्थ का जो व्यवहार किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह कोई अर्थ है नहीं। अर्थम विनैव निरुक्तम माने वहाँ पीछे जहाँ से उत्तर आरंभ किया गया है वहाँ क्षिति शब्द को निश्चित रूप से स्वीकार थोड़े किया गया है। अर्थम विनैव निरुक्तम यद्वा अथवा क्षिति शब्द से व्रतम यस्मिन् तदपि मिथ्यात्वेन निरुक्तमित्यर्थः, अथवा क्षिति शब्द का है ना जिस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, प्रथम माने व्यापार व्यवहार, तदपि मिथ्यात्वेन निरुक्तमित्यर्थः, तो उसको भी मिथ्या ही कह दिया गया है। कुतः कहते कैसे? असत्सु सूक्ष्मेषु परमाणुषु, जो असत सूक्ष्म परमाणु जिनको नैयायिक वैशेषिक सिद्ध करते हैं, सूक्ष्मेषु परमाणुषु स्वकारणभूतेषु, जो पृथ्वी के कारणभूत माने गए हैं,
निधानान लयात, उन्हीं में पृथ्वी का लय हो जाता है। जो दूसरे दार्शनिकों के द्वारा कल्पित सूक्ष्म परमाणु हैं, उन्हीं में पृथ्वी का लय हो गया, इसलिए पृथ्वी भी सत्य नहीं रही। अतः परमाणु व्यतिरेकण क्षितिर्नाशेत्यर्थः, क्योंकि कारणभूत परमाणु से अतिरिक्त भिन्न पृथ्वी है ही नहीं। तब कहा कि अच्छा, तो परमाणुओं को सत्य मानो, फिर पृथ्वी को नहीं मानते हो तो परमाणुवस्तर भी सत्या सिहु, तब तो परमाणु सत्य हो जाएंगे। इस पर कहते हैं कि नहीं, ते मनसा कार्यानुपत्या बाद भी कल्पिता। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दूसरे वादियों के द्वारा, हम थोड़े, हमारी कल्पना ही नहीं है, दूसरे वादी नैयायिक वैशेषिक दूसरे दार्शनिक, उनके द्वारा वे ये युक्ति देते हैं कि यदि कारण नहीं मानेंगे तो कार्य कैसे उत्पन्न होगा। तो कार्य की अन्यथा उत्पत्ति को देख करके उन्होंने परमाणु की कल्पना की है, अंश की, टुकड़ों की, कल्पित। तो इस तरह से ये केवल मन की कल्पना रूप ही तो है, कोई प्रमाण तो है नहीं। अनुमान प्रमाण को तो बहुत छोटा माना गया है, क्योंकि व्याप्तिक ग्रह के बल पर चलता है अनुमान। और व्याप्तिक ग्रह के लिए प्रत्यक्ष दर्शन चाहिए, सुराग चाहिए। तो अतीन्द्रिय पदार्थों के संबंध में व्याप्तिक ग्रह संभव नहीं। तो बाद भी कल्पिता, कल्पना बीज माह, कल्पना का बीज क्या है? ये शाम समूहेन विशेषः कृतः। हाँ, कोई ऐसे अंश जरूर होंगे जिनके समुदाय से स्थूल पृथ्वी का आकार बन गया है। छोटे छोटे टुकड़ों वाला कोई समुदाय होगा जिसका यह विशेष पृथ्वी का आकार बन गया, इसलिए वह केवल कल्पना के आधार पर परमाणुओं का समुदाय माना जाता है। तेषाम समूह पृथ्वी बुद्धिया लंबनमित्यर्थ। पृथ्वी बुद्धि जो हमारी बनी हुई है, इसका आलम्बन है कल्पना, कोई न कोई चीज होना। तो वह जो भी कोई चीज है तो वह परमाणु रूप होनी चाहिए। अवयविनो निरस्तत्वात् समूह ग्रहणम, यहाँ पर परमाणु का समूह क्यों कहा गया? येषाम समूहेन कृतो विशेषः। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई अवयवी की सिद्धि का निराश तो पहले ही हो गया है। परमाणु जो हैं स्थूल विशेष आकार वाली पृथ्वी के अवयव हैं, ये अवयवी है, इसका तो पहले खंडन हो चुका। इसलिए समूह ग्रहण किया गया है। समूह जो है अवयवी नहीं होता। जैसे कई अंग प्रत्यंगों को इकट्ठा कर दो किसी बर्तन में, उससे कोई शरीर थोड़े बन जाएगा। संग्रह तो हो गया, शरीर नहीं बनेगा। शरीर का जो अवयव विन्यास है यथावत होना चाहिए, यह बात नहीं सिद्ध है। तथापि सत्यास्यु, तो कहते ठीक है, किंतु फिर भी चलो समुदाय ही सही, अवयवी को आप नहीं सिद्ध करना चाहते, नहीं मानो, किंतु समुदाय जिन परमाणुओं का है वो तो हैं, वे तो सत्य है कि नहीं? कहते ना, वे भी नहीं। अविद्या प्रपंचस्य भगवन माया विलसितत्वात् अज्ञानेन कल्पिता। सारा का सारा प्रपंच भगवान की माया का विलास है, इसलिए अज्ञान परिकल्पित है, अज्ञानेन कल्पिता। ऐसे ही पृथ्वी के मूलभूत परमाणुओं का समुदाय भी अज्ञान कल्पित है, इसलिए न परमाणुओं का अस्तित्व सिद्ध हो पाया, न अवयवी की सिद्धि हुई। इसी प्रकार से एवं कृषम स्थूल मनुर्बृहद्यत्
असत्य सजीव मजीव मन्यत द्रव्य स्वभावाशय काल कर्म नामना जयावे ही कृतम द्वितीयम। अब उपसंहार करते हैं जड़भरत जी कि हे राजन, इसी प्रकार जैसे पृथ्वी का अस्तित्व, इसके मूल कारण परमाणु का अस्तित्व जो है सिद्ध नहीं है, इसी प्रकार से क्रोश, कमजोर, दुबला, स्थूल, मोटा, अणु, छोटा, बृहद, बड़ा, है ना, यद असत्य, असत रूप, सत रूप, जीवम, जीव रूप, अजीव रूप, चेतना जिसमें जीव रूप, पाषाणादि अजीव रूप, अन्यत और भी जो कुछ, द्रव्य स्वभावाशय काल कर्म, द्रव्य स्वभाव, द्रव्य माने पंचभूत, स्वभाव गुणों का स्वभाव परिणाम, आशय अंतःकरण के संस्कार, काल गुणों में क्षोभ करने वाला तत्व, कर्म, नामना जया वे ही कृतम द्वितीयम, इन नाम के द्वारा अजया माया, अजा माया के द्वारा यह द्वितीय वस्तु उपस्थापित की गई है। इस प्रकार से अजया माया के द्वारा द्रव्य स्वभाव आशय काल कर्म नाम से, है ना, दूसरी वस्तु की उपस्थापना की गई है। परमार्थता दूसरी वस्तु है ही नहीं, तात्पर्य है अवे ही कृतम द्वितीयम। इसी प्रकार से देखिए श्रीमद् भागवत में परमार्थ रूप जो अर्थ है, जैसे यहाँ जिस उसकी विवेचना हो रही है, ऐसा बहुत जगहों पर इसी रूप को स्थापित किया गया है। दूसरे स्कंद में जहाँ श्री भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं कि म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो पहले अध्याय में उन्होंने स्थापना की कि सर्वात्मा भगवान श्री हरि का कीर्तन ध्यान स्मरण करना चाहिए, और फिर यह स्थापना करके फिर महाराज को निर्भय बनाने के लिए कहा कि राजन तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं कि अरे अब तो 7 दिन रह गया है। बड़े उदाहरण दिए, खट्वांग 2 घड़ी में मुक्त हो गए, तुम्हारे तो 7 दिन है, अभी डरने की क्या बात है। गुरु का अनुग्रह यही तो है कि शिष्य निर्भय हो जाए, अभय पद को प्राप्त करा, ऐसे कहा। और फिर साधन का जो उपदेश करने लगे तो साधन के उसमें भगवान सुखदेव जी ने धारणा का महत्व बताया। वहां पर बताया गया है कि धारणा असल में, प्राणी की धारणा असल में गलत जगह पर बनी चली आ रही, और इसी कारण जो है साधना उसकी सफल नहीं हो रही। ध्यान और समाधि की दिशा गलत हो जाती। धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के 5 बहिरंग साधनों का उल्लेख करके संक्षेप में संकेत कर रहे हैं। फिर धारणा, ध्यान, समाधि के क्रम से समाहित का उपदेश किया, ये करना चाहिए। मरणासन को व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसका उपदेश जब दे रहे हैं तो ये करना चाहिए। किंतु जब बार बार ध्यान और समाधि से मन उचट जाता है, इसका मतलब है कि धारणा शुद्ध नहीं। तो वहां धारणा को उपदेश किया है, पहला अध्याय दूसरे स्कंद का, पाताल में तस्य ही पाद मूलम करके, माने समग्र विश्व ब्रह्मांड को भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के तत्त अंग अवयव 14 भुवन, भीतर बाहर सब निरूपण किया।
फिर दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं कि देखो, जो भगवान धारणा के आश्रय हैं उनका तो यह स्थूल विग्रह है ना। जो दृष्टा रूप भगवान धारणा के आश्रय हैं वो इस स्थूल विग्रह के भीतर हुए हैं, मौजूद हैं। उसमें जो है धारणा का अधिकार उसी को प्राप्त होगा जो पहले स्थूल विग्रह में धारणा कर चुका है। विश्व ब्रह्मांड में धारणा जिसकी सिद्ध हो गई है, और धारणा की सिद्धि का फल बताया वहाँ दूसरे अध्याय के आरंभ में कि ब्रह्मा जी ने भी जब सृष्टि के लिए उनको प्रकट किया, भगवान ने सृष्टि करनी है तो चक्कर में पड़ गए, हम कैसे सृष्टि करें। तब उन्होंने इसी धारणा का अभ्यास किया तो वे सर्वज्ञ हो गए। सर्वज्ञ होकर के उन्होंने पूर्व कल्प के समान सृष्टि को बना लिया, तैयार कर दिया, ये फल बताया। किंतु इतना बड़ा फल जिस स्थूल विग्रह की धारणा का बताया गया, इससे जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक उसका भगवान के सूक्ष्म रूप में धारणा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। वही बात है दूसरे अध्याय में। वहाँ कहा है कि इसी प्रकार से वेदों के जो अर्थ वर्णन है लोक लोकांतरों के, ये पदार्थ है नहीं, वही वर्णन चाहिए यथावत जैसा यहाँ है। जीव जो है मायामयी वासनायाशयाना, मायामयी वस्तुओं की वासना में सोया हुआ जीव, उस जीव को वेद भगवान उद्धार करने के लिए लोक लोकांतरों का दर्शन कराते हैं, फल देते भी हैं। किंतु अंततो गत्वा वेद का तात्पर्य है कि उनसे विरक्त हो जाओ। विरक्त होकर के तब भगवान के सूक्ष्म तत्व में धारणा का अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, तो वहाँ बात क्या आई? बात ये आई, यहाँ जो मिथ्यात्व प्रतिपादन किया जा रहा है, वेदांत शास्त्र की जो दृष्टि प्रपंच मिथ्यात्व की है, उसको समझने में भूल नहीं करनी चाहिए। देखिए, प्रपंच जो हमको समझ में आ रहा है वह उसका मिथ्यात्व है, हाँ, किंतु प्रपंच का अधिष्ठान मिथ्या नहीं है। निर्धिष्ठानिक भ्रम कभी हो ही नहीं सकता, निर्धिष्ठानिक भ्रम कभी हो नहीं सकता। तो यह जो सब का सब प्रपंच है, यह मूलतः तो ब्रह्म है, परमेश्वर है, परमात्मा है। यही बात तो स्थूल धारणा में कही गई कि पाताल भगवान का चरण का तलुआ है, अमुक अंग है, अमुक अंग है, अमुक अंग है। तो इसलिए ये जिसको हम संसार देख रहे हैं, इसको संसार देखना बंद करें, क्योंकि संसार मिथ्या है। ये वस्तु तो भगवान का स्वरूप है, स्वरूप देख नहीं रहे, संसार देख रहे हैं। यही धारणा की त्रुटि है, कमी है, गड़बड़ी है। इसीलिए बार बार मन समाधि से लौट आता है, और जब इस प्रकार से धारणा संपन्न हो जाएगी तो समाधि संपन्न हो जाएगी। तो वेदांत के द्वारा प्रतिपाद्य जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का अर्थ है कि संसार जो है संसारत्वेन मिथ्या है, किंतु अधिष्ठानत्वेन मिथ्या नहीं। जो मूल तत्व है ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, वह थोड़े मिथ्या है। जो हम तो गलत, हमारी समझ गलत है। जो है परमेश्वर ब्रह्म, उसको हम संसार समझे बैठे हैं। इस अपनी भूल को मिटाना है। मिथ्या कहने का मतलब जो हमारी भूल से हम जो वस्तु देख रहे हैं, ये गलत देख रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ ये बात कही गई। इसी तरह से तीसरे स्कंद में भी, तीसरे स्कंद में विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी के उपदेश को सुन करके कि भगवान तो सब प्रकाश, स्वयं प्रकाश है, चिद रूप है, तो उनका माया से संबंध कैसे हुआ?
अगर क्रीड़ा के लिए मानते हैं तो क्रीड़ा तो बालक में क्रीड़ा कब होती है, जबकि दूसरे बालकों को खेलते देखता है तो क्रीड़ा होती है। यहाँ तो भगवान में क्रीड़ा की आकांक्षा कहाँ से जगी, क्योंकि भगवान के अलावा दूसरा तो कोई है ही नहीं जिसको देख करके खेलने के मन में आ जाए। यह समाधान है, वहाँ प्रश्न है, प्रश्न है। बालक तो दूसरे बालकों खेलते देख करके खेलने की इच्छा हो जाती, हम भी खेलेंगे, रोने लगता। तो भगवान ने अगर खेल के लिए रचना की, माया को स्वीकार किया, तो क्यों किया? इच्छा तो कामना का सूचक है ना, कामना होगी तभी इच्छा होगी, जगेगी। तो भगवान तो आत्मकाम, आत्मा राम परम निष्काम में कामना कहाँ से आई? कभी कामना न होने पर जैसे बालक खेल रहे हैं तो बालक तो दूसरे के खेलते देख करके खेलने लगता है, अथवा खेलने की इच्छा होती है तो क्या भगवान की खोलने की इच्छा हुई क्या? या किसी को खेलते तो देख, दूसरा तो कोई है ही नहीं जिसको देखेगा। ये तमाम प्रश्न किए गए, तब वहां पर मैत्रेय जी ने उत्तर दिया, कहा कि देखो विदुर जी, भगवान की माया का यही महात्म है, मायात्म है कि जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है उसको गुलाम बना देती है। गुलाम जैसा दिखा देती है, बनाती नहीं, है ना। नित्य मुक्त से बंधनम, नित्य मुक्त जो ब्रह्म तत्व है उसको, उसका बंधन दिखा देती है। यही माया का मायात्व है ना, है ना। ये सही भगवतो माया यन नयन विरुद्ध थे, वहां तर्क और कोई युक्ति जो है काम नहीं करती। अगर युक्ति और तर्क काम करे तो बातें बिगड़ जाए। माया का जो है ये मायात्व है, उसको स्वीकार किया विदुर जी ने। विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और वहां कहा कि बहुत ठीक, अभी जो मैं भ्रम में पड़ा हुआ था मेरा समाधान हो गया, मैं जान गया, और जान करके अब मैं, है ना, वहां कहा है कि प्रतीति माने नित्य शुद्ध बुद्ध परमानंद स्वरूप ही तो है एकमात्र। फिर यह जो प्रतीति हो रही है बंधन की, दुख की, ये कहाँ से आया? तो ये प्रतीति जो है परमात्मा से अतिरिक्त संसार की दृष्टि के प्रभाव से मालूम पड़ रही है, प्रतीति हो रही है, इसको मिटाना है। साधन का यही लक्ष्य है। तो इसको विदुर जी ने स्वीकार किया कि अब समझ में बात आ गई, और प्रतीति को भी हम आप जैसे महान पुरुषों की चरणों की सेवा से इसको भी मिटा देंगे। आगे फिर वहां समाधान। इसी तरह से चतुर्थ स्कंद में भी महाराज पृथु और सनत कुमार जी के उपदेश के प्रसंग में यही बात कही गई है। इसलिए सर्वत्र मिथ्यात्व का अर्थ यह है कि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, बस जो कुछ भी है परम ब्रह्म ही है, उससे अतिरिक्त देखना ही मिथ्या वस्तु का देखना है। इसलिए इतना कह करके श्री जड़ भरत जी ने कहा कि भगवान की माया के द्वारा द्वैत उपस्थित कर दिया जाता है वह नहीं, द्वैत जो है माया के द्वारा उपस्थित कर दिया जाता है। उसी में स्थूल सूक्ष्म छोटा बड़ा जीव अजीव आदि ये सब द्वैत भासने लगता है। ठीक है। एवं अन्यदपि कृषत्वादि धर्मकम बुद्ध्या प्रतीतम द्वितीयम द्वैतम, इसी प्रकार से अन्य भी कृषत्वादि धर्म वाला बुद्धि से जिसकी प्रतीति होती है, द्वैत रूप द्वितीय। द्रव्यादि नामना उपलक्षितया अजया, द्रव्यादि नाम से जो प्रतीत होती उपलक्षित होती है वह भगवान की माया, अजया माया, उसके द्वारा द्वैत प्रस्तुत किया गया है। इत्यवेहि, ऐसा जानो। तत्र कृशम ह्रस्वम स्थूलम तत्प्रतियोगी, ह्रस्व स्थूल माने बड़ा, प्रतियोगी माने हर्ष का। अणुव्रतो पशु उपादानात्
दोनों का अर्थ अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो अणु माने छोटा तो कहा ही गया है अलग से, व्रत माने बड़ा कहा ही गया है, इसलिए हर्ष कृष का अर्थ हर्ष करना चाहिए, स्थूल का बड़ा करना चाहिए। असत माने कारण रूप, सत माने कार्य, जीवन चेतनम अजीवन जडम, जितना भी द्वैत है यह भगवान की माया के द्वारा उपस्थित किया जाता है, ऐसा जानो। अवे माने जानी ही, ऐसा समझो। तो कहते हैं अच्छा फिर वास्तव में क्या है? देखिए अब सबसे बड़ी बात, वास्तव में फिर है क्या? तो अब भगवान जल भरत जी बता रहे हैं कि वास्तव में ये है, जिसका अनुभव जब तक नहीं हो जाएगा, पीछे के अध्याय के अंत में श्री जल भरत जी ने कहा है ना कि जब तक तत्व ज्ञान के द्वारा माया का निराश करके विनाश करके छह शत्रुओं पर विजय पा करके आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक संसार का बंधन जाएगा नहीं। और यह बंधन है क्यों? मन रूपी शत्रु के कारण है, और यह बलवान हो गया है प्रमाद के कारण, उपेक्षा के कारण बलवान हो गया है। इसको गुरु रूपी है ना भगवान के चरणों के द्वारा अपने शास्त्र को तेज करके इसको खत्म कर दो और निश्चिंत हो जाओ, ये कहा है। तो निश्चिंत होने वाला तत्व क्या है? आत्मा क्या है? किसको प्राप्त करना है? तो उसको परमार्थ तत्व का यहाँ निरूपण करते हैं 11वें श्लोक में। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम स्वबहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संयम यद वासुदेवम कवयो वदंती। श्री जल भरत जी कहते हैं कि हे राजन, देखो एकमात्र विशुद्ध ज्ञान ही यहाँ है। ज्ञान का विशेषण विशुद्धम क्यों दिया? देखिए ज्ञान दो प्रकार का, एक वृत्तिक ज्ञान, एक तत्व ज्ञान। तो वृत्तिक ज्ञान विशुद्ध नहीं होता, उसमें मिलावट होती है ना। विशुद्ध ज्ञान तत्व ज्ञान ही विशुद्ध होता है, कोई मिलावट नहीं। उसके कई विशेषण दिए गए हैं। वृत्तिक ज्ञान में क्या होता है ना, वृत्तिक ज्ञान जो होता है उसमें विषय मिला रहता है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, अपना ज्ञान, पराये का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, देश का, काल का, परिस्थिति का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान। तो जितना भी वृत्तिक ज्ञान होगा उसमें कोई न कोई विषय मिला रहेगा, विशुद्ध नहीं होगा। यह जो हो ज्ञान परमार्थ ज्ञान है, यह विशुद्ध ज्ञान है। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम, यही परम परमार्थ है। परम परमार्थ का मतलब देखिए, वेदांत की मान्यता है सत्य किसको कहा गया है? कालत्रया बाध्यम सत्यत्व, तीनों काल में सदा एक रस रहने वाला तत्व ही सत्य है। और इसके अलावा जो वस्तु अभी है फिर नहीं रहेगी, पहले नहीं थी अभी हुई है, काल परिच्छिन्न हो, देश परिच्छिन्न हो, वस्तु परिच्छिन्न हो, वह सब असत होती है। किंतु यह जो विशुद्ध ज्ञान है परमार्थ भूत है और एक है ना, नाना नहीं है। वृत्तिक ज्ञान तो घट ज्ञान, पट ज्ञान, हजारों तरह का ज्ञान होता है, ये एक रूप है। ऐसा नहीं कि जो है अलग अलग जो परमहंस महापुरुष हैं इन सबको जो ज्ञान हुआ वो एक रूप है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। और अनंतरम, वह ज्ञान कैसा है? अनंतर माने उसमें बीच में सांस नहीं है कि कोई चीज जो है
उसमें डाल दी जाए। भीतर बाहर सर्वत्र कूटस्थ घन, विज्ञान घन कहा गया उसको उपनिषदों में। तो बहिर्ब्रह्म सत्यम, है ना, अनंतरम अबहिः, है ना, जिसके बाहर कुछ नहीं, जिसके भीतर कुछ नहीं, वह ब्रह्म स्वरूप है, वही सत्य है। प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संयम, प्रत्यक माने सर्वांतर है, अंदर चलते जाओ और इतनी गहराई में पहुंच जाओ कि फिर आगे कुछ जाने की जगह न हो, ऐसा प्रत्यक रूप है, प्रशांत है। भगवत शब्द संयम, भगवान शब्द से उसकी संज्ञा की जाती है। यद वासुदेवम कवयो वदंती, उसी को कवि लोग वासुदेव शब्द से कहते हैं। वासुदेव माने सर्वाधिष्ठान। मिलान कर लीजिए, देखिए सूत जी ने जहाँ चतुर्विध पुरुषार्थ की मीमांसा की है, धर्म किस लिए, अर्थ किस लिए, काम किस लिए, जीवन किस लिए, तो वहाँ बताया है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का उद्देश्य है तत्व की जिज्ञासा, तत्व ज्ञान हासिल करना। तो तत्व क्या है जिसकी जिज्ञासा जीवन का उद्देश्य है? तो तत्व बताया, वदन्ति तत्तत्व विदस् तत्वम ये ज्ञान मद्वयम। अद्वय जो ज्ञान है, अद्वैत, वदन्ति तत्तत्व विदस् तत्वम ये ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति, उसी को ब्रह्म, उसी को परमात्मा, उसी को भगवान कहा जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसी प्रकार से दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी ने जब श्री नारद जी को सृष्टि का रहस्य बताया है, नारद जी तो समझते थे कि यही सब कुछ है और कोई ईश्वर नहीं होगा, किंतु उनको शंका हो गई कि कोई और है क्या। पूछ दिया उन्होंने, बड़े समारोह के साथ प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने बताया, कहा कि पहले तो मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से मोहित होकर के संसारी जीव मुझको जगत गुरु कह रहे हैं। जगत गुरु मैं हूं नहीं, जिन भगवान की माया से मोहित होकर के मुझी को जगत गुरु कह रहे हैं, जबकि मैं नहीं हूं। यहीं से वर्णन करके अंत में ब्रह्मा जी ने ठीक इसी तरह का एक श्लोक कहा है, साधन के रूप में, बल्कि 2 श्लोक वहां पर एकदम हूबहू दूसरे स्कंद में। तो यही कह रहे हैं, ठीक है, तद किम सत्यम, क्योंकि देखिए और तो सब माया है, द्वैत जितना भी प्रतीत हो रहा है सब माया उपस्थापित है, ये तो बात पक्की हो गई, खुलासा हो गया। तब सत्य है क्या, है ना, माने द्वैत जो माया का विस्तार है, विलास है, उसको देखना बंद करो, यह देखना है। यह क्या है? किम तद किम सत्यम तदा ज्ञानम सत्यम, ज्ञान सत्य है, वृत्ति ज्ञान नहीं। व्यवहारिक सत्यत्व व्यावर्तयति, व्यवहारिक ज्ञान के सत्यत्व का व्यावर्तन करते हैं। देखिए इससे भी मालूम पड़ गया कि लोक व्यवहार जितना भी पदार्थ का विषय का वृत्ति ज्ञान के द्वारा व्यवहार होता है वो सत्य है ही नहीं, वो तो हमारे अविद्या का विलास है, खिलवाड़ है, लीला है, माया का विलास है। व्यवहारिक सत्यत्व व्यावर्तयति, व्यवहारिक सत्य सत्य है ही नहीं, है ना, परमार्थम परमार्थ रूप है। वृत्ति ज्ञान व्यवच्छेदार्थानि षड विशेषणानि, वृत्ति रूप जो ज्ञान होता है हम लोगों को जगत में, उसका व्यवच्छेद करने के लिए 6 विशेषण दिए गए हैं। कौन कौन? विशुद्धम, विशुद्ध है ना, तत्वाविद्यकम, वृत्ति ज्ञान लोक व्यवहार में जो ज्ञान है वह आविद्यक है, अविद्या मिश्रित है, उसमें अविद्या से पैदा हुआ है।
उसमें विषय त्रिपुटी मिश्रित है। अविद्यकम एकम तत्व नाना रूपम, व्यवहारिक ज्ञान नाना रूप का एक है बिल्कुल। अनंतरम स्वबहिर, अंतर और बाह्य से शून्य है यह, बाह्याभ्यंतर शून्यम। यह जो तत्व ज्ञान है बाह्य और आभ्यंतर से शून्य है। तत्व विपरीतम, और जो लौकिक ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान है उसमें तो बाहर भी है भीतर भी है, सब व्यवहार होता है, इसमें कुछ नहीं। ब्रह्म परिपूर्णम, जो सब में व्याप्त हो परिपूर्ण उसको ब्रह्म कहते हैं, है ना। बृहत्वात् ब्रह्म। तत्व परिच्छिन्नम, वह जो इससे भिन्न व्यवहारिक ज्ञान है परिच्छिन्न है, सीमित है, अलग अलग है। प्रत्यक, प्रत्येक माने सर्वांतर सम रूप है। तत्व विषयाकारम, और जो व्यवहारिक ज्ञान है विषय के आकार वाला है। प्रशांतम, परम शांत है वह। निर्विकार, निर्विकारम, प्रशांत हो निर्विकार है, जहाँ विकार होगा वहाँ शांत नहीं रहेगा। तदेवं स्वरूप ज्ञानम सत्यमित्युक्तम, इस प्रकार का स्वरूप ज्ञान जो है आत्मा का स्वरूप यही है, यही परमार्थ सत्य है, ऐसा कहा गया। कीदृशम तत्, यह कैसा है। ऐश्वर्यादि सद्गुणत्वेन भगवत शब्द संज्ञा यस्य, यह ऐश्वर्यादि छह गुण वाला होने से इसी को भगवान शब्द के द्वारा कहा जाता है। यच्च ज्ञानम वासुदेवम वदन्ति, और इस ज्ञान को ही ज्ञानी लोग वासुदेव शब्द से कहते हैं, कवि लोग, वेद के ज्ञाता। इसको प्राप्त करना है। इसके अलावा बाकी सारी दृष्टियों का जो है बाध करना है। आप कहते हैं कि अच्छा इस प्रकार का परमार्थ ज्ञान होगा कैसे। अब सवाल ये है, उस पर कहते हैं रहुगण तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोभिषेकम। साधन के बारे में गौर करने की बात है। भगवान जब भरत जी कहते हैं कि हे रहुगण, राजन नाम लेकर के, एतत् तपसा न याति, यह जो परमार्थ विशुद्ध तत्व हमने बताया इसको कोई तप के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। न चेज्या, तो पूजा के द्वारा, तो कहा पूजा के द्वारा भी नहीं। इज्या पूजा यज्ञ रूप। निर्वपणाद ग्रहाद्वा, अथवा दान आदि करने से, निर्वपण त्याग करने से, अन्न आदि का संविभाग करना, थोड़ा इनको दो थोड़ा उनको दो, निर्वपण करना, बांटना। ना छंदसा नैव जलाग्निसूर्यैः, वेद के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। जलाग्निसूर्यैः, जल अग्नि सूर्य, इनकी आराधना करने से मिल जाएगा, तो इसके द्वारा भी नहीं होगा। फिर आखिर यह बोध कैसे प्राप्त होगा, है ना। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, है ना। महत्पाद महान पुरुषों के चरणों की धूली का अभिषेक किए बिना, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, यह प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। एतत् प्राप्तिस्तु महत् सेवाम बिना न भवति इत्याह, इस परमार्थ तत्व की प्राप्ति महान पुरुषों की सेवा किए बिना नहीं होगी। हे रहुगण, एतद् ज्ञानम तपसा पुरुषो न याति, तप के द्वारा पुरुष नहीं प्राप्त कर सकता। चित्त की एकाग्रता ही तप है। इज्जया वैदिक कर्मा, वैदिक कर्म के द्वारा। निर्वपणात् अन्नादि संविभागेन, अन्नादि विभाग करके। गृहाद्वा तन्निमित्त परोपकारेण,
घर गृहस्थी में परोपकार करना चाहिए, इसके द्वारा भी नहीं। छंदसा माने वेदाध्यासेन जलाग्न्यादिभिः उपासितैः, जल की, अग्नि की, सूर्य की उपासना करने से भी यह प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, ये कहते हैं। आप कहते हैं यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः, निषेव्यमानोऽनुदिनं मुमुक्षोर्मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। अब स्वयं जो है जड़ भरत जी कहते हैं कि महान पुरुषों के चरणों की धूलि का अभिषेक करने के बिना यह तत्व प्राप्त नहीं होता। तो उनकी महिमा क्या है महान पुरुषों के सन्निधि की? तो कहते हैं कि उनकी महिमा यही है, यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः, उन महान पुरुषों के चरणों की सन्निधि में बैठने से उत्तम श्लोक भगवान के गुणानुवाद प्रस्तुत किए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। उनसे क्या होता है? ग्राम्य कथा विघाता, ग्रामीण कथाओं का नाश होता है उनसे। क्योंकि संसारी जीव असल में निरंतर 24 घंटे स्वप्नावस्था में भी वह ग्रामीण वार्ता में ही लगा रहता है। पैसे कमाओ, सुविधा जुटाओ, भोग भोगो, यही उसकी वार्ता और चिंतन का विषय होता है। महान पुरुषों के चरणों में बैठने से भगवान के मंगलमय गुणानुवाद सुनने को मिलेंगे, उससे ग्रामीण कथाओं का बाध होगा, उससे जो है मन कट जाएगा, हट जाएगा। निषेव्यमानोऽनुदिनं मुमुक्षोः, अनुदिनं माने नित्य प्रति, रोज रोज उनका सेवन करने से, महान पुरुषों की सन्निधि का सेवन करने से, भगवान के गुणानुवादों का श्रवण करने से, मुमुक्षोर मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, वह भगवान का गुणानुवाद क्या करता है? मुमुक्षु की पवित्र हुई बुद्धि को भगवान से जोड़ देता है, उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है ना। मोक्ष की अभिलाषा भी उसको पैदा हो जाती है और पवित्र मति जो है भगवान वासुदेव में लग जाती है। क्योंकि समस्या यही तो है, भगवान में मन लगे कैसे? तो महान पुरुषों के चरणों का सेवन करने से यह लाभ मिलता है। महत्सेवाया तत्प्राप्त्युपायतानाः, महान पुरुषों की सेवा ही पीछे जो तत्व बताया गया है उसकी प्राप्ति का उपाय है। यत्र येषु महत्सु, जिन महान पुरुषों के मध्य में ग्राम्य कथा नाम विघातो यस्मात्, भगवान की कथाएं सुनने को मिलती हैं, उससे ग्रामीण कथाओं का विघात हो जाता है, बाध हो जाता है। अच्छा, अब देखिए, अब जड़ भरत भगवान बताने जा रहे हैं कि देखो यह सारा उपदेश जो है उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये किया है। शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा जो सुना समझा गया उसको अनुभव के द्वारा है ना प्रत्यक्ष किया गया। तो कह रहे हैं कि देखो, जब तक ग्रामीण कथाओं का विघात नहीं हो जाएगा, संसार के विषयों से उपरांता जब तक नहीं आ जाएगी, तब तक यह तत्व प्राप्त नहीं होगा और प्राप्त करके भी फिर छूट जाएगा। इस संबंध में अपना प्राचीन जन्म का इतिहास वर्णन करने लगे। विषय संग कितना खतरनाक होता है उसके बारे में कहने लगे कि राजन देखो, अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध। मैं पहले भरत नाम का राजा था
और देखिए 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया, पीछे वर्णन आया है ना। भरत नाम का मैं राजा था, भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुत्र थे, और साधन करते करते चित्त शुद्ध हो गया, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा। इसलिए दृष्ट जो संसार में दिखाई देता है, शुद्ध जो शास्त्रों के द्वारा परलोक के बारे में कहा जाता है, दृष्ट शुद्ध दोनों के संग रूप बंधन से मैं मुक्त हो गया था साधन करते करते। 1 करोड़ वर्ष तक यज्ञ करते रहे और यज्ञ का फल भगवान को अर्पण कर देते थे, सब पीछे आ चुका है। ऐसा मैं था। आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगात। श्री भगवान की आराधना में लग गया और जंगल चला गया, जंगल में अकेले रहने लगा आश्रम बनाकर। आराधनम भगवत इह मानो, वहां पहुंच करके भी मृग संगाधातार्था मृगो भवम, एक मृग के संग से मैं अर्थ से हत हो गया, परमार्थ से च्युत हो गया, तो मृग हो गया, मृग हो गया। ठीक है। विषय संगस्तु योग भ्रंशकः। देखो राजन, विषयों का संग तो योग से भ्रष्ट करने वाला ही होता है। इति बदन, ऐसा कहते हुए कस्त्वम निगूढ़श्चरसीति प्रश्नस्य उत्तरमा। पीछे रघुगण ने प्रश्न किया था कि आप छिपे हुए कौन हो, पागल जैसे फिर रहे हो, ठीक ठीक परिचय आप अपना बताओ। इसका उत्तर आप दे रहे हैं कि देखो, अहमिति द्वाभ्याम 2 श्लोकों से, विमुक्तो दृष्ट श्रुताभ्याम संग निमित्तो बंधो येन। दृष्ट देखा हुआ, श्रुत सुना हुआ, लोक परलोक, लोक का देखा हुआ, परलोक का सुना हुआ, है ना, उसके संग रूप बंध से मैं विमुक्त हो गया था। संग निमित्तो बंधो येन, इसीलिए है ना बाहर जंगल चला गया, आश्रम में रहने लगा। किंतु वहां है ना एक मृग के शिशु में राग हो गया, हतो अर्थः परमार्थ से भ्रष्ट हो गया। हतो अर्थः प्रयोजनम यस्य, जिस प्रयोजन सिद्धि के लिए मैं जंगल गया था उससे च्युत हो गया। ये है, माने संसार के विषयों का संग कितना दुखद होता है, यह बताया अपना उदाहरण दे करके। फिर कहते हैं अच्छा, ऐसा होने के बाद फिर यह कैसे हो गया, तो उसका भी उत्तर दे रहे हैं। क्या कहते हैं, सामाम स्मृति मृग देहे पिबीरो कृष्णार्चन प्रभवानुजहाति अथो अहम जन संगाद संगो विशंकमानो विवृतश्चरामि। हे राजन, किंतु उतने दिनों तक जो मैंने भगवान की आराधना की थी, उसकी स्मृति मृग देह मिल करके भी वह स्मृति मुझको नहीं छोड़ पाई। सा स्मृति मां मृग देहे भी न जहाती, मुझसे अलग नहीं हुई, स्मृति बनी रही कि मुझसे ये भूल हुई, मैंने ये गलती की। वीर कृष्णार्चन प्रभवानुजहाति, कौन सी स्मृति, भगवान श्री कृष्ण के अर्चना करने से, पूजन करने से जो प्रकट हुई थी स्मृति निष्ठा, वह मृग शरीर प्राप्त करके भी मेरी नष्ट नहीं हुई। अथो अहम जन संगाद संगो विशंकमानो विवतश्चरामि। पीछे आ चुका है ना कि स्मृति आते ही मृग रूप में श्री भरत जी अपनी माँ को छोड़ दिया जिससे पैदा हुए थे, और वहां से कालंजर पर्वत से जन्मभूमि से छोड़ करके पुनः आश्रम में आ गए और सूखे घास पत्ती आदि खा करके
प्रतीक्षा करते रहे कब तक यह शरीर रहेगा, और अंत में गंडकी नदी में आधा शरीर भीगा हुआ छूट गया शरीर। और उसी समय से जनसंग से वे भयभीत बने रहने लगे। अथो अहम जनसंगादसंग, अब तो मैं घबराने लगा, जन मात्र के संग से भयभीत होने लगा, असंग रहने लगा। विशंकमानो विवतश्चरामि, इसलिए शंका करने के कारण शंकित होकर के अविवतश्चरामि माने छिपा होकर के, छिप करके मैं विचरण करता हूँ। यह कारण है कि मैंने अपने को प्रकट नहीं किया, ये बताया। चौदह से श्री कृष्णार्चनम भ्रष्टम अपि उद्धरति इत्याह। अब भगवान जब भरत जी कहते हैं कि भगवान की अर्चा पूजा जो कोई एक बार आरंभ कर देता है, बीच में भ्रष्ट हो जाने पर भी वह भगवान की पूजा उसका उद्धार करती है, ये कहते हैं, ये महिमा है। साहित्य जन संगाद विसंकमाना, अब तो मैं मनुष्यों के संग से बड़ा घबराया डरा रहता हूँ। अविव्रतो अप्रगटा, इसलिए खुल करके न तो मैं अपना परिचय देता हूँ, न अपना ज्ञान वगैरह प्रकट करता हूँ, छिपे हुए रहता हूँ। आप कहते हैं यह सब वर्णन करके परमार्थ का संक्षिप्त शब्दों में श्री जलभरत जी ने वर्णन करके अंतिम में कहा, तस्मान् नरो संग सुसंग जातो ज्ञानाशिने हैव विवक्रमोह, हरिम तदीहा कथन श्रुतिभ्याम लब्ध स्मृतिर्यात्यति पारमध्वनः। इसलिए हे राजन, मनुष्य जो है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सुनो। तस्मात् नरः असंग सुसंग जातो, असंग दो बातें, एक तो सारे संसार से असंगता। महाराज पृथु को उपदेश देते समय जब सनत कुमार जी ने उपदेश किया है, पीछे प्रसंग आया है चतुर्थ स्कंध में, तो वहां यही कहा है, पहली सारे संसार से असंगता और भगवान में रति, दोनों चीजें वही यहाँ कह रहे हैं, है ना। असंग सुसंग जातो, असंगता, असंगता कहाँ, सारे संसार से। क्यों? सारा संसार असल में वही बात पीछे की, परमार्थ सत्य है ही नहीं। मृग कृष्णा की तरह से केवल पानी दिखाई देता है, पानी वहां है कहाँ। इसलिए इस सबसे असंग हो जाओ, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, सारे संसार से। चाहे जितनी ऊंची परिस्थिति का संसार हो, उसका अंतिम उत्तर यही है कि वो कुछ भी नहीं। यही जो है योग सूत्र में भगवान पतंजलि कहते हैं, परिणाम ताप निबहत्वात् गुण वृत्ति विरोधाच्च दुख में वो सर्वम विवेकिना। इसलिए असंग, और दूसरा क्या है, सुसंग, जो वास्तव में महापुरुष हैं, महात्मा रजोभिषेकम के योग्य हैं, उनका संग हो। असंग सुसंग जात, उनसे माने इन दोनों से उत्पन्न जो ज्ञान, इन्हीं से ज्ञान होगा। देखो, संसार में आसक्ति बनी रहे तो ज्ञान होना ही नहीं है, केवल बोलना भले आ जाए, ज्ञान नहीं होगा। वाणी का विवेक तो अविवेक ही कहा जाता है, वाचा विवेक स्वविवेक है। इसलिए असंगता हुए बिना ज्ञान नहीं होगा। सुसंग जात ज्ञानासीन, ऐसे ज्ञान रूपी आशी माने तलवार के द्वारा, यही विविक्रमोहा, इस यही माने इसी जीवन में, ये नहीं कि फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे,
फिर कभी नहीं आएगा। इसी जीवन में विवेक मोह, मोह को जिसने काट डाला है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनव्रत कामा, वह बात है। विवेक मोहारिम तदीहा कथन श्रुतिभ्याम, और भगवान के लीला चरित्रों का कथन और श्रवण। श्रुति माने सुनना, कथन माने बोलना, कथन। तदीहा कथन श्रुतिभ्याम लब्ध स्मृति यात्यति पार मध्वना, यह करते हुए लग जाने पर उसको स्मृति प्राप्त हो जाती है। देखिए, स्मृति प्राप्त हो जाती है। स्मृति का मतलब क्या है? देखिए, स्मृति ही अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता के अंत में भी यही कहा। जब भगवान ने पूछा 18वें अध्याय के अंत में कि अर्जुन, तुमने सुनी हमारी बात, सावधान होकर के, कुछ समझ में आया? क्या सोच रहे हो? तो अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अब तो सारा मोह गया, नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, स्मृति लब्धा। क्योंकि स्वरूप तो असल में नित्य ही है। आत्म स्वरूप कोई नया थोड़े प्राप्त होना, वो तो है ही, तो स्वरूप ही रहता है, केवल उसको हम विस्मृत किए बैठे हैं। श्रीमद् भागवत का मोक्ष है क्या? मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूप जो जो हमने अपने को मान रखा है, देवता दानव मानव पशु पक्षी, ज्ञानी ध्यानी अनुष्ठानी तपस्वी आदि जो कुछ भी, ये सब अन्यथा रूप है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, तो स्वरूप तो सदा से पास ही में है, स्वरूप तो स्वरूप होता ही है, इसलिए उसकी स्मृति आनी चाहिए। तो भगवान जो भरत जी कहते हैं कि लब्ध स्मृति ही, स्मृति इस तरह से प्राप्त होगी। और यात्यतिपार मध्वन, और तब अध्वन अतिपारम याति। अध्वन माने संसार जो की एक भूल भुलैया है, भवाटवी का वर्णन आगे आएगा ना। संसार एक भवाटवी है, और संसार रूपी भवाटवी के जितने भी दृश्य हैं, क्रियाकलाप हैं, वे सब के सब भटकाने वाले ही हैं। कोई भी उसका जो है ना, रास्ते की ओर ले जाने वाले नहीं हैं। इसलिए अध्वन अतिपारम याति, माने मार्ग को पार कर जाता है ना, मार्ग के परे पहुंच जाता है। ठीक है। असंगई ही महद्भी या सुसंग, है ना, पहले असंग हो, फिर महान पुरुषों का सुसंग प्राप्त हो। तेन जातम ज्ञानम, उससे उत्पन्न होने वाला ज्ञान, वही ज्ञान है असी तलवार खड्ग। तेन छिन्न मोह, उससे मोह छिन्न हो गया, कट गया, नष्ट हो गया। अध्वन संसार मार्ग से अतिशयतम श्रेष्ठम पारम हरिम याति, तब वह अध्वन माने संसार मार्ग का, अतिशयतम श्रेष्ठम, संसार के मार्ग से अतिशय श्रेष्ठ भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लेगा। एक अर्थ तो ये, हाँ। और दूसरा, यद्वा पारम अतिक्रम्य हरिम याति, अथवा संसार के मार्ग का अतिक्रमण करके, पार करके, और भगवान को प्राप्त कर लेगा। हाँ। संसार को पार करके भगवान को प्राप्त करेगा, या संसार का अतिक्रमण करके भगवान को प्राप्त कर लेगा। अतिरतिक्रमणे चैत कर्म प्रवजनीयत्वाद् द्वितीया, हरि में द्वितीया जो है अतिरतिक्रमणे च, अति उपसर्ग की अतिक्रमण अर्थ रहने पर कर्मवचनी संज्ञा हो गई, कर्मवचनी संज्ञा के योग में द्वितीया हो गई। तस्य हरे ईहानाम कथन श्रुतिभ्याम लब्धा स्मृति येन सह, कौन भगवान को प्राप्त कर लेता है? कहते हैं माने हरे ईहानाम,
भगवान श्री हरि की जो चेष्टाएं हैं, लीलाएं हैं, चरित्र हैं, लीला चरित्र, उनका कथन करना और श्रवण करना। कोई सुनाने वाले मिले तो सुनने लगो, सुनने वाले मिले तो वर्णन करने लगो। लब्धा स्मृतिर्येन सह, इन्हीं दोनों कामों में लगे रहने से स्मृति प्राप्त हो जाएगी और स्मृति प्राप्त हो करके संसार रूपी भवाटवी को पार कर लेगा। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे ब्राह्मण रहुगण संवादे द्वादशोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए 13वां अध्याय और 14वां अध्याय भी उसी का विवेचन है। 13वें अध्याय में श्री जड़भरत जी ने, है ना, रहुगण ने प्रश्न नहीं किया है किंतु अपने से उपदेश किया है। क्यों? क्योंकि असल में कई बार क्या होता है कि जीव संसार में बड़ी दयनीय अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन उसको होश ही नहीं आता कि हम दयनीय अवस्था में पड़े हुए हैं। दूसरा कोई बतावे, जैसे देखिए कोई मद्यपान करने वाला नाली में पड़ा हुआ है, कोई भला आदमी निकला, कहा अरे यहाँ क्यों पड़े हो तुम? उठाया, उसको नहलाया धुलाया, तब उसको होश आता, नहीं तब तक उसको पता ही नहीं। तो संसारी जीव की हालत यही है, संसार रूपी भावाटवी में इसी प्रकार पड़ा हुआ है। आगे बताएंगे, कहेंगे कि राजन देखो, भगवान जड़भरत जी तो त्रिकालज्ञ हैं, भगवत स्वरूप हैं। कहते हैं कि देखो, इस भावाटवी से आज तक कोई इसके पार पहुंच नहीं पाया, एक, और न कोई जहां से चला था लौट करके न वहीं गया। व्यक्ति अगर मान लो रास्ता नहीं पाता है, भूला भटका रहता है, तो पूछते पूछते फिर अपना वहीं पहुंच जाता है जहां से चला था। तो भटकते भटकते न तो वहां लौट के पहुंचा जहां से चला था, और न रास्ते का पार पहुंच पाया, आज तक नहीं कोई पर पाया। ये कहो, और कहा कि देखो राजन, तुम भी बातें बहुत करते हो, तुम्हारी भी यही हालत है। अंत में ये कहा, तुम भी उसी भवाटवी में पड़े हुए हो, बोलते बहुत भले हो, किंतु अब तुम होश में आ जाओ। इस तरह से संसारी जीव को झकझोरने के लिए भगवान जड़भरत जी महाराज रहुगण का कल्याण करना चाहते हैं। आगे आएगा कि देखो, जिस रहुगण ने कितना तिरस्कार किया जड़भरत जी का, पालकी में लगा लिया और डांट फटकार लगाई, आंखें दिखाई, कुछ नहीं। ऐसा अपमान तिरस्कार सहन करके भी उसका कल्याण चाहते हैं, उसका भी कल्याण हो। इसलिए उनको, माने इससे मालूम पड़ता है कि देहाध्यास और संसाराध्यास का नामो निशान नहीं था उनमें। नहीं तो जीव जो है, जीव की एक परिभाषा की गई थी, मर्यादोल्लंघने रतः, किसी पुराण का वाक्य है, हमेशा मर्यादा के उल्लंघन में ही लगा रहता। ये देख परमहंसों की चर्या जो है इसी ढंग की बताई गई है शास्त्र में, लेकिन चाहे जो बताई गई हो, वो बिना जो है नाराज हुए मानेगा नहीं, शुद्ध हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा और कोई न कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। किंतु भगवान जड़भरत ने ऐसे महाराज रहुगण का कल्याण किया। अब कल्याण करने के लिए क्या चाहिए? वैराग्य के बिना ज्ञान जागृत नहीं होता, इसलिए वैराग्य के लिए
यह प्रकरण आगे आरंभ करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? त्रयोदशे विरक्तायो, त्रयोदशे अविरक्ताय चाहिए, अविरक्ताय, त्रयोदशे अविरक्तायो वृथा तत्व निरूपणम इति वैराग्यदार्ढ्यायो भवाटव्युपवर्ण्यते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उपदेश तो पूरा हो गया, सारा रास्ता बता दिया, किंतु 13वें अध्याय में क्या कहना है? तो कहते हैं कि 13वें अध्याय में जो विरक्त नहीं है उसको तत्व का निरूपण चाहे जितनी बार किया जाए व्यर्थ है। ऊषर वर्षय तृण नहीं जामा, ये हालत है। बाद विरत बिन ब्रह्म विचारू, व्यर्थ है। इत वैराग्य दार्ढ्याय, इसलिए थोड़ा सा वैराग्य तो था। रघुवर का आगे सत्संग करने के लिए तो जा रहा था, भगवान कपिल देव जी के आश्रम में जा रहा था ना, किंतु वह वैराग्य चलता फिरता था, दृढ़ नहीं था, है ना। जो जहाँ पर वेदांत शास्त्र के श्रवण का अधिकारी कहा गया वहाँ तीव्र मुमुक्षा कही गई। विवेक वैराग्य संपत्ति, तीव्र मोक्ष की इच्छा, तीव्र मोक्ष की इच्छा नहीं थी। इसलिए वैराग्य को दृढ़ करने के लिए वैराग्य दार्ढ्यायो भवाटव्युवर्ण्यते, भाव रूपी संसार रूपी आटवी का, भावाटवी का जंगल है ना, का वर्णन करने जा रहे हैं। ब्राह्मणवाच, देखिए बीच में महाराज की ओर से कोई प्रश्न नहीं किया गया, अपने से कहते हैं कि देखो राजन, दुरत्यय अध्वन्य जया निवेशितो रजस्तमः सत्व विभक्त कर्म दृक् शयेष सार्थोर्थ परः परिभ्रमन् भवाटवीं याति न शर्म बिंदति। ये एक सूत्र है, पहले परिस्थिति का प्रतिज्ञा वाक्य। हे राजन देखो, यह जीव है ना, अजया दुरत्यय आध्वनि निवेशिता, अजा माया के द्वारा जिसका किसी प्रकार से पार पाना संभव नहीं है, ऐसे इस मार्ग में डाल दिया गया है, लगा दिया गया है ना। दुरत्यय अध्वनि अजया निवेशिता प्रापिता, किसको डाल दिया गया है? रजस्तमः सत्व विभक्त कर्म दृक्, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीन गुणों का जो विभाग है, तीनों गुणों के कर्म अलग अलग हैं। उन तीन प्रकार के कर्मों के विभाग को ही देखने वाला जो जीव, गुणासक्त जीव, उसको है ना माया ने, राजा ने दुरत्यय मार्ग में डाल दिया है। अब ये उसमें पढ़ करके क्या कर रहा है? शयेष सार्थोर्थ परः परिभ्रमण, वह अर्थ परः सार्थः परिभ्रमण, और उसके साथी और भी हैं उसी जैसे ही। संसारी प्राणी अकेला थोड़ा ही है, उसके जैसे सब संसारी एक जैसे ही है ना। सब कैसे हैं? अर्थ परः, अर्थ माने सुख रूप अर्थ चाहते हैं, सुख मिले दुख चला जाए, सबका प्रयोजन है इस जीव मात्र का। सबके साथ में वे भी लगे हुए हैं और घूम फिर रहे हैं। परिभ्रमण भवाटवीं याति न शर्म बिंदति, संसार रूपी अटवी में, इस है ना अत्यंत संकीर्ण कंटकाकीर्ण मार्ग में पड़ा हुआ है, घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, इधर से उधर आ जा रहा है, ना